नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सांग। इस वक्त हम बिहार की यात्रा पे हैं और पूरे देश में आम चुनाव चल रहे हैं। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान शुरू होगा और 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। इस क्रम में हम इस वक्त बिहार में हैं और एक बरगद के पेड़ के नीचे तमाम लोग बैठे हुए थे, युवा थे, बुजुर्ग थे। सोचा इन लोगों से बात करें और जाने की क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रभु पटेल। बिहार की क्या स्थिति है चुनाव में? क्या लग रहा है कि कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको रखना है, किसको बिहार भेजना का स्थिति ये है कि जाति विशेष पर यहाँ चुनाव होगा और वोट जो है यहाँ का बिहार का आरजेडी के खेमे में भी जाएगा, जदयू के खेमा में जाएगा। यही स्थिति है। आरजेडी वाले लोग आरजेडी से टूटते नहीं हैं बिहार में, टूटेंगे नहीं। नहीं टूटेंगे नहीं, लेकिन ये बताइए कि मजबूती किसकी होगी? 40 लोकसभा सीटों में हाँ, कौन सा गठबंधन ज़्यादा पाएगा, महागठबंधन की एनडीए? इंडिया वाला पाएगा। एनडीए वाला? हाँ। इंडिया कमजोर है? नहीं, ठीक है, बरियार है। इंडिया बरियार है कि एनडीए बरियार है? इंडिया बरियार है। इंडिया बरियार है। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार जो कभी इधर रहते हैं तो कभी उधर रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होने वाली है? उनकी स्थिति वो जो है कि काम किए हैं, जो कांग्रेस के रीजन से कभी नहीं हुआ था वो काम किए हैं। लेकिन उनके साथ जो है कि ऐसा हो रहा है कि कभी इधर कभी उधर अपना जहाँ सिद्ध होता है, जिसकी सत्ता रहती है उधर पलटी मारते हैं। मुख्यमंत्री वही रहते हैं, पार्टी बदल जाती है बस। तो क्या हम बरगद का सभी लोग बदल जाते हैं? हम बरगद का पेड़ पकड़ करके बैठे रहेंगे एक जगह? हम भी तो अपना देखेंगे कि भाई कहाँ से हमारा सिद्ध हो रहा है, वहाँ हम सट जाते हैं। यही है। अच्छा ये बताइए कि मतलब जो शराबबंदी की योजना यहाँ पे चली है वो लागू कितनी है? शराबबंदी का योजना जो है कि नीतीश कुमार पर इनडायरेक्ट लोग थोपते हैं, थोपा गया। कौन लागू किया है? सभी दल मिल करके, सभी लोग एक जनरल बैठक करके उसके बाद लागू हुआ कि शराबबंदी किया जाए। आज जब शराबबंदी नीतीश कुमार लागू किए तो फेल हो गई सहमति मिलने पर, उसके बाद है जो लोग राजनीति करने लगे कि नीतीश कुमार शराब बंद करा दिया। तो सभी दल, सभी लोग, जितना यहाँ दर्शक लोग हैं, सभी लोग मिल करके इस बात को समर्थन किए कि हाँ बिहार में शराब बंद होना चाहिए। अब पी के सभी लोग टाइट है। आज जो है कि जब लागू कर दिए तो उसके बाद सब लोग जो है कि आरजेडी वाले लोग, राजद के लोग उत्तर प्रदेश से ले आकर के बेचना शुरू किए। अच्छा, नेता शराब सप्लाई कर रहे हैं? नेता शराब सप्लाई कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है तो वहाँ बॉर्डर है ऐसे का, आ जाता है यूपी से बिहार से बॉर्डर है। अरे रुकिए नाम बताते हैं। पड़ौना कुशीनगर वाला भी है, वो गोपालगंज वाला है। अरे वहाँ तक मत जाइए ना, इसी जगह बांसी मेला है, वहाँ सीमा है, उधर से लोग हेला देते हैं या बिहार में आकर के बेचता है। तो इसमें कौन नेता लोग शामिल है? का नेता लोग नहीं है, पुलिस प्रशासन एक एक घर का हाल जान रहा है कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये पुलिस के सहयोग और प्रशासन के सहयोग से एकदम शराब बिक रही है बंदी में। हाँ, वो जान रहा है प्रशासन कि कहाँ कौन चोर है, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगाता है, पकड़ने नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है? प्रशासन ही शराब बेचवाता है। प्रशासन क्या कह रहे थे भैया? आप एकदम स्टार्ट कर लिए बाइक तुरंत कुछ कह के, क्या कह रहे थे बताइए? ना हम कह रहे थे अगर प्रशासन चाह दे कि यहाँ पे थूकना नहीं है तो किसी का हिम्मत नहीं यहाँ पे नहीं थूके। रियलिटी बोल रहे हैं। अगर प्रशासन कह दे कि प्रशासन देखिए सब जान रहा है, ये थोड़े है कि नहीं, प्रशासन अगर चाह देना कि काम नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ प्रशासन चाह रहा है सरकार कहने का मतलब देखिए सब कुछ बिहार में लूज पूज है। का जी गलती बोल रहे हैं? बिहार में सब कुछ हो बेरा होम डिलीवरी घर नहीं जाएगा, पैसा होगा सामान शराब घर। नौकरी की होम डिलीवरी है कि नहीं है? नहीं है। शराब की है? शराब की है। शराब बुझिए कि कोई बस खाली पैसा रखे रहिए ना, बोल दीजिए कि हाँ पार्टी लेकर झोरा में प्लास्टिक में रहा था लेकर चला होता, ये तो छुपे का बात है। घर पर बोरा में लेकर के चला आ रहा है लोग। चेहरा न दिखाए
लेकिन बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। इसमें कहने वाले क्या बात है? बेचने में मेन भूमिका जो है कि पुलिस प्रशासन का है, शराब बिचवाने में। हाँ, मेन भूमिका उन्हीं का है। और इस गांव में एक टोली है, इसमें किसके यहाँ क्या हो रहा है प्रशासन सब जान रहा है और उसको पकड़ता नहीं है, उस पर अंकुश नहीं लगाता है, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा ये बताइए कि बिहार में क्या बदला है भाजपा के साथ नीतीश कुमार के आने से, या क्या बदला था तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार के जाने से? तेजस्वी आए हैं, ठीक है, नया है, युवा है, वो सब कुछ सही है, लेकिन ये बिहार जो है कि तेजस्वी का मान का नहीं है, ना चला पाएंगे। नीतीश कुमार के मान का वो जो है कि मजा हुआ है, आदमी है, काम तो किए हैं, मजे धीरे धीरे मजे ना, तो मान लीजिए जब मौका मिलेगा तेजस्वी भी मजेंगे ना, तो काम भी किए हैं बिहार में। अभी तक जो काम किए हैं सो कोई नहीं किया था। यह सड़क, पुलिया, स्कूल, शौचालय, मैंने अनेक तरह का। विद्यालय में पढ़ाई वढ़ाई ठीक से चल रही है? विद्यालय के टीचर लोग चोर हैं, पढ़ाई में कम चोरी करते हैं। विद्यालय चल रहा है, सुविधा गवर्नमेंट से मिल रहा है, लेकिन टीचर लोग जो है गलत है, सही दिशा नहीं देते हैं, सही बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं। हम यहाँ सिपाही बैठे हुए हैं, हमारे मौजूदगी में चोरी हो जाए फिर आपकी कैसी रखवाली? तो हमारी रखवाली करने से और टीचर बनने से फायदा क्या है? अच्छा ये 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, इस बार किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? इसका तो आकलन नहीं कर सकते हैं जो कहाँ किसको कितना मिलेगा, लेकिन यहाँ जहाँ से आप बात कर रहे हैं ये वार्ड नंबर 31 है, ग्राम रतनमाला है, यहाँ आरजेडी समीकरण है, लेकिन वोट गठबंधन को एनडीए का मिलेगा। ये आरजेडी वाले जो है कि 2 हैं, 2 में ये क्या करेंगे, 3 खुटिया इनका वोटे बढ़ जाएगा, कुछ कांग्रेस के खाते में चले जाएगा। तो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं न लड़ रहा, तो यहाँ जो है कि दोनों लाइन्स है ना, तो वही आरजेडी समीकरण हो जाएगा। तो जी मतलब यहाँ आरजेडी मजबूत है? मजबूत नहीं है, ये कहना गलत है कि मजबूत है। यहाँ कांटे का लड़ाई अच्छा, होगा। कांटे की लड़ाई है। कांटे का लड़ाई होगा। तो कुछ युवा हैं, इन लोगों से बात करते हैं। कहाँ भैया, कहाँ भाग गए आप लोग? होगा, लेकिन दिन भर इसी पेड़ के छांव में बैठ के जिंदगी कट रही है, कुछ काम धाम भी है? काम धाम भी है। वैसे मैं बैचलर डिग्री किया हूँ, वैसे मैकेनिकल डिजाइन मेरा रिपेयरिंग हटे ITI से है। वैसे तो हम आरजेडी को इस साल वोट करेंगे। आरजेडी को वोट करेंगे? क्यों आरजेडी को क्यों वोट करेंगे? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए विशेष ध्यान दे रही है आरजेडी, इसलिए हम वोट करेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार किस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं? किस चीज को, मतलब क्या है उनकी गड़बड़ी की उनको? आप चिकित्सा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोजगार पे नहीं देते। वैसे गठबंधन में जब तेजस्वी यादव के साथ में थे तो शिक्षा ने तो नौकरी वोकरी लॉन्च की, भाई मुख्यमंत्री हुए थे तो नौकरी वही ले आए थे जी, तो शिक्षा पर ध्यान दिए थे। लेकिन अब उनके जाने से, बीजेपी में गठबंधन हो जाने से कुछ समस्या हल नहीं हो रहा है हम लोग को। वैसे बेरोजगार बताइए, मैकेनिकल डीलर से मैं किया हूँ, टेक्निकल कोई बेरोजगार नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं आ रहा है कि हम लोग कहीं। रोजगार बिहार में नहीं है? नहीं। यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी है नहीं। अगल बगल? कोई क्या करते हो भाई? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हो? कितनी पढ़ाई किए हो? 10वां तक। 10वां तक? उसके बाद से नहीं पढ़ाई की? नहीं। क्या करते हो तुम भाई? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे जी। हो। तो ये तो चाचा, इन लोगों का क्या होगा, इन युवाओं का क्या होगा? अपने दीवाने का होगा बुरा हाल रे, वही होगा। इस पर तो सफा लगाम लग चुका है कि भाई कोई रोजगार दिया जाए, कोई कर कारखाना लगाया जाए जिसमें काम मिले लोगों को, तो वो नहीं है। वो नहीं है बिहार में। ये काम यहाँ बगहा में खास करके नहीं है। बगहा में है ना आप, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है। एक चीनी मिल है, चीनी मिल का स्थिति सुनिएगा तो टाली भेजिएगा गन्ना लाद करके, तो कितना टाली में काट लिया जाता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं लिखित नहीं है कि एक टाली मैंने गन्ना भेजा तो कितना वहाँ पहुँचा, और कितना जो है कि तौल हो गया और कितना मेरे पुर्जी पर छप गया, तो उसकी कोई गारंटी कोई गारंटी नहीं है। आप चीनी मिल वाले नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं आपके, और आरजेडी से लड़ रहे हैं। 1 मिनट, आप 100 कुंटल टाली पर लोड करके भेजते हैं,
मैंने अंदाजफिकेशन पर कि मेरा गन्ना 100 कुंटल है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पुर्जी पर जो लिख देते हैं कि आपका गन्ना 80 कुंटल है, 20 कुंटल साफ हो गया। उसका कहीं लिखित भी नहीं है कि इतना काटते हैं हम। मतलब कटौती भी कोई। तो ये तो चीनी मिल वाले मालिक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरजेडीएस लड़ रहे हैं, तो क्या है माहौल है उनका? मज़ा आएगा उनको, मज़ा आएगा, मिलेगा वोट, किसानों का वोट जो किसानी कर रहा है उनका वोट भरपूर मिलेगा। उनका वोट उनको भरपूर मिलेगा। कौन जीतेगा? आप जीतेगा। कौन जीतेगा? मुकेश यादव। मुकेश यादव, दीपक यादव? दीपक यादव एकदम जीते। तो आप दीपक यादव समर्थक हैं? तो ये माइंडलेस आदमी है, उनको वोट नहीं मिलेगा। थोड़ी कटाव करेगा, 100 कुंटल में 20 कुंटल कोई थोड़ी काटेगा, कोई 100 कुंटल में 20 कुंटल थोड़ी काटेगा। और 100 कुंटल आप लिख ही दीजिएगा, यहाँ खेत में कोई किसी का गन्ना 100 कुंटल निकलता है। सवाल बताए हैं उसका उदाहरण वो बता रहे हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण उस चीज के बताया जाता है जिस चीज को हमको मालूम हो या नहीं हो। 100 कुंटल कहाँ यहाँ गन्ना लगाता है? 100 कुंटल। हाँ, कौन सा खेत में 100 कुंटल गन्ना लगा नहीं लगाता है? अरे अभी नहीं हो, खेत में से कभी टाला निकलता है, टाला पर चढ़ता है 250 कुंटल 200 कुंटल, टाली बार मुश्किल से मुश्किल ला दिया था 60 कुंटल। 250 कुंटल में मतलब जो भी निकल रहा है 250 कुंटल पता है आपको कहाँ से आता है? जो कांटा चलाते हैं जो देहात में, जहाँ ट्रक से पलटी होता है वहाँ से होता है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें से जो उतरता है उसमें कितनी कटौती होती है? कटौती जितना उसका मार्जिन होगा, शोर हो जैसे शोर होता है उखी में, शोर होता है या सूखा हुआ होता है वो काटता है सब। चाहिए नहीं कि हम 5 कुंटल काटते हैं या 10 कुंटल। तो ड्राइवर पर लिखित तो देता है पर्ची पर, पर्ची में आके देखिए ना, पर्ची पर तो हर एक चीज देता है। नहीं, कहीं लिखित नहीं है जो कितना काटते हैं। तो ये बिहार है और बिहार की जनता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।